हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ में एमएससी मैथ एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगी। बिकॉज कि सबको पता है कि शिबली नेशनल कॉलेज का जो पेपर है, एंट्रेंस पेपर होता है, वो आउट नहीं होता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं भी शिबली नेशनल कॉलेज में पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी एमएससी मैथ का। तो जो क्वेश्चंस मुझे याद थे, मैंने फ़ौरन उसको नोट कर लिया था। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जिससे आपके मन में जो डर है वो दूर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि शिबली नेशनल कॉलेज से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट रहती है आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये पूछा गया आपसे, इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया था। मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं था, तो जितना भी क्वेश्चन याद था, जिससे आपके मन में बस ये आइडिया हो जाए कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतना ही बस पता होना चाहिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट साइन एक्स बाई एक्स, इसका लिमिट पूछी थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था, 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा था। उसके बाद 14 क्वेश्चन क्या है, द सीरीज इज। अब इस सीरीज़ को पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन था आपका, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है या नॉन ऑफ दिस, इसके बारे में। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन था, इस लिमिट की वैल्यू पूछी गई थी। तो देखिए लिमिट के यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर x की पावर -1/2 dx। तो ये भी आपका इंटीग्रेशन से है, गामा फंक्शन से, ये आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका 0 to π/2 sin टू द पावर 4 × cos टू द पावर 2 dx, ये भी आपका इंटीग्रेशन है। तो बीटा गामा फंक्शन से ये अगर आप ऐसे इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये बहुत लॉन्ग होगा, बट अगर आपका कंपटीशन में इंटीग्रेशन इतना लॉन्ग नहीं पूछता है तो आपको ज़रूर वहाँ कोई ना कोई ट्रिक लगती होगी। तो आप इंटीग्रेशन सिंपल फार्मूले से ना करके वहाँ पे आप कोई ट्रिक अप्लाई करना सीखिए, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन का इजीली क्वेश्चन है ये दोनों, एक फार्मूला है, उसी फार्मूले से आपका आ जाएगा। उसके बाद रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन थी, इस मैट्रिक्स के रैंक पूछा गया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है PQ + QP = R हुज टाइप ऑफ इक्वेशन। अब ये पूछ लिया कि ये इक्वेशन आपको गिवन थी, ये पूछ रहा है कि किस टाइप की इक्वेशन है, चारपिट्स इक्वेशन है, लैग्रेंजेस इक्वेशन है या क्लेरेट्स इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ L sin P, साइन P का लाप्लास पूछ रहा है। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, इजी क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका डिमॉर्गन्स लॉ पूछा गया था। उसके बाद आपका e टू द पावर I थीटा एक्सपेंशन, अच्छा एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर I थीटा, e टू द पावर I थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, तो सिंपली cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये आपका होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका सेटिस्फाई एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को कौन सी इक्वेशन, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन था, एनालिटिक फंक्शन को कौन सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x इज, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा से आपका क्वेश्चन आ गया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx - 1/x y = x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका PI ऑफ d² + a² cos ax, इसका आपको PI निकालना है।
उसके बाद 16 क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। मैंने कहा कि बेसिक सेकेंड ईयर से पिछली वीडियो में जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं कि वैसे मैथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहाँ से और कैसे करें, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वैसे पेपर के एनालिसिस से भी आपको पता चल जाएगा, बट मैंने वहाँ पे आपको क्लियरली बताया है। तो जो भी स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें बीएससी सेकेंड ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री एकदम इजी क्वेश्चन। उसके बाद 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5, रैंक ऑफ A इक्वल टू 5 एंड रैंक ऑफ B इक्वल टू 3, देन रैंक ऑफ AB, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है कि 2 मैट्रिक्स हैं वो 5x5 की है और एक मैट्रिक्स की रैंक 5 है और दूसरे मैट्रिक्स की रैंक 3 है। तो AB रैंक ऑफ AB क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर्स A1 A2 एंड B1 B2 ऑफ वेक्टर स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये दोनों वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर स्पेस हैं, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो कौन सी वैल्यू इसमें से सेटिस्फाई होगी, ये 4 ऑप्शन आपका गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, mx, y dx प्लस nx, y dy। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्म क्या होता है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक और क्वेश्चन है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन आप पढ़े होंगे तो वहाँ से आपका ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है v एंड w सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। कह रहा है कि v और w सब स्पेस है एक वेक्टर स्पेस के, तब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। v बाई डब्ल्यू इक्वल टू v माइनस डब्ल्यू, सेकेंड ऑप्शन है v बाई डब्ल्यू इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन है v बाई डब्ल्यू इक्वल टू v इंटरसेक्शन डब्ल्यू और चौथा ऑप्शन गिवन था v बाई डब्ल्यू इक्वल टू v यूनियन डब्ल्यू। तो वही पूछ रहा है कि अगर 2 सब स्पेसेस गिवन है तो इसमें से कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है i क्रॉस j डॉट j क्रॉस k डॉट k क्रॉस i, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू xi प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डाइवर्जेंस और कर निकालना तो आपको इजीली आता ही होगा, ये आपका वेक्टर कैलकुलस का बीएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो उसमें आपको इजीली सिर्फ डाइवर्जेंस निकालना है, इसका डाइवर्जेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंट इज एप्लीकेबल, ठीक है। डाइवर्जेंट कब एप्लीकेबल होता है, वेक्टर फंक्शन में होता है, स्केलर फंक्शन में होता है या एनी फंक्शन में होता है, ये सभी में होता है। तो डाइवर्जेंस ओनली आपका वेक्टर फंक्शन में होता है। उसके बाद है द सीरीज 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट इफ़। अब पूछ रहा है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी कब, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी है, p की वैल्यू 1 से छोटी है, p इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और p इज़ लेसर और इक्वल टू 1। तो ये आपकी सिंपल सीरीज़ है, ये p इज़ लेस देन और इक्वल टू p इज़ लेस देन 1 पे ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये थे 20 से 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आके आपके शिबली नेशनल कॉलेज में पूछे गए थे मेरे टाइम में। तो इस टाइप से आप सोच लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इजी भी हैं, बहुत इजी हैं, फार्मूला बेस्ड है तो कुछ ट्रिकी भी था, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए और तीनों ही पेपर से पढ़ें, ये नहीं कि बस थर्ड ईयर का पढ़ के जाएं आप, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अब इतना ज़्यादा पढ़ना इजी नहीं होगा। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइए। ऑल द बेस्ट, आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।